हमारे बच्चे यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। हमारा इस समाज में कोई स्थान नहीं था। हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबर पुरुषों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। और हमारे समाज, दलित समाज को धन, सोना चांदी, कपड़ा, गहना, खेत खलिहान, किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। हम गुलाम हो चुके थे। लेकिन हमारे बीच में हमारे भगवान बनकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी वजह से आज हम सारा सुख वैभव ले रहे हैं और समाज में सबके बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और सर अपना ऊंचा करके समाज में बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब ने जो मिशन चलाया वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाज में जो पढ़ लिख करके अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, वो अपने समाज का कार्य हो उसमें उनके पास वक्त नहीं रहता है कि आकर के अपने समाज में अपना वक्त दें। आपने शिक्षा ग्रहण की, आप अच्छे पद पे बैठे, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सिर्फ आप अपने चूल्हे चौके, अपने बीवी बच्चों तक रह गए। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए समय भी देना होगा और अपने समाज का धन से, तन से, मन से, हर तरह से हमें सहयोग देना है। क्योंकि हम शहर में आकर के बस गए हैं और वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, अपने बच्चों तक सीमित है। लेकिन आप लोगों से कहना है कि आप जब गांव में जाइए, रूरल एरिया में जाइए, वहाँ देखिए कितना अभी भी गरीबी है, अशिक्षित हैं लोग, उन्हें नहीं पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। बहुत से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जानते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है, सावित्रीबाई फुले जी कौन है, हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारा भीम सेना संगठन डॉक्टर सनाउल्लाह खां जी के सौजन्य से जो आज 8वां साल कंप्लीट होने वाला है, 21 फरवरी को मनाया जाएगा, समाज को जागरूक करने का काम, समाज के अधिकारों को दिलाने का कार्य कर रहा है। चाहे वो राजनीतिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, शिक्षा से हो, हर चीज में हमारा भीम सेना आगे है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना के वक्त हमारे समाज के, दलित समाज के 85% ही परेशान हुआ। कहां से लोग पैदल चल दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कहां से पैदल चल दिए, घर तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही मर गए, दम तोड़ दिए। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। डेली रोजी कमाने वाला, डेली पैसा कमाने वाला, आधे रास्ते में आते आते उसका पैसा खत्म हो गया, भूखों लोग मर गए। हमें एक और थोड़ा अपने बहनों से और अपने भाइयों से थोड़ा सा एक और शिकायत है कि आप सभी कोरोना का तो कहर देखे ही, गांव में हमें लगता है कम है, मगर शहर में तो बहुत ज्यादा है। इसका असर गांव में भी बहुत बड़ा पड़ा, इसलिए कि कोई काम धंधा सारा बंद हो गया कोरोना में। इस गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा अपना वो दिखाया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार, आप लोगों ने वोट दिया होगा, क्या हमारे साथ न्याय की, ये आप लोग देख रहे हैं। और ये ब्राह्मणवादी जो हमारा जो इस समय सरकार है, ये जगह जगह मंदिर बना करके कमाने का कार्य कर रहा है। आप बहनों से मुझे पूछना है कि जब ये कोरोना आया था तो मंदिरों के पट बंद हो गए थे, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, भगवान डर गए थे और उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया था। कि बताइए, आप सोचिए कि यदि भगवान है तो वो भगवान कहाँ भाग गया, किस पाताल में चला गया? कोरोना को उसने क्यों नहीं भगाया? मगर हम आप जाते हैं मंदिर में, दान देकर चले आते हैं,
कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं, सबसे पहले शादी होगी, विवाह होगा, हम कहाँ चले जाते हैं? मंदिर में। फला देवी फला देवता का पूजा करके हम कोई कार्यक्रम करते हैं। अरे आपको सोचना ये पड़ेगा कि हम अगर आज मनुष्य की जिंदगी जी रहे हैं तो किसके बदौलत? उस मंदिर की बदौलत की, या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत, जिन्होंने संविधान में हमें सारी सुविधाएं दी, हमें इंसान की तरह जीना सिखाया। इस संविधान के माध्यम से हमें मंदिरों में जाने से कुछ नहीं मिलना है। आप मंदिरों में जाना छोड़िए, वहां दान देना छोड़िए। जो पैसा आप मंदिर में दे रहे हैं उस पैसे को आप अपने, जो हमारा भीम संगठन चल रहा, उसमें आप दान करिए। जो आपके लिए लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, इस संगठन को मजबूत बनाइए। और आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों पे लगाइए ताकि आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ले और अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे पद पर बैठे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ना कि आप मंदिर जाएंगे, वहां जाने से आपको कुछ मिलना नहीं है। आप जानते हैं कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होना है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। भीम सेना गांव-गांव आज 7 राज्यों में कार्य कर रहा है और ये जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इससे हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और आज यहाँ जितने लोग आए हैं, मुझे विश्वास है कि ये सब लोग भीम सेना को ज्वाइन कर लिए होंगे। जो नए होंगे वो भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये हमारे समाज को जागरूक करने का संगठन है। और हम लोग यहाँ आए, हमारे साथ में हमारी बहन रेनू जी आई, पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप चलिए, टाइम नहीं मिलता है। शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय में। आज उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कविता के माध्यम से आप लोगों को बताया। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर विजय प्रकाश भारती जी मेरे हस्बैंड हैं, और मैं सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि पुरुष प्रधान देश में आज भी महिलाओं को घर से निकलने के लिए 20 बार लोग सोचते हैं कि निकालें कि नहीं निकालें घर से। लेकिन मुझे इनका इतना सहयोग, इतना हेल्प मिला है कि मैं समाज में आज सनाउल्लाह खान जी के साथ में इनके संगठन को ज्वाइन की हूँ। कहीं भी कार्यक्रम होता है मुझे कभी रोका नहीं जाता, नहीं आप जाइए, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो यहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सभी से निवेदन है कि जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हमें अपने बहनों को, अपने बेटियों को, महिलाओं को जरूर ले आइए, ताकि वो अपने पुरुषों महापुरुषों के बारे में जाने। जो हमारे महापुरुष हमारे लिए इतना कर गए, उनका ज्ञान उन्हें भी मिले। आप चले आते हैं, उन्हें भी ले आइए। तो हमारा भीम सेना गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहा है कि आप जागरूक हो और अपने समाज को 2-4 औरतें भी घर से निकले, 2-4 औरतें अपने समाज में जाएं और बैठ करके जागरूकता का कार्य करें। इसी के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया और जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।